वचन में चलने से पहले अपने आप को बंद कर सकते। मेरे हमारी बाबा सवार और ज़मीन के खालिक और मालिक, सारी दुनिया के बनाने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत और बेशकीमती मौके के लिए जो आपने मेरी ज़िंदगी में दिया। एक खुदाबंद, मैं आपके वचन को बांट सकूँ, मुझे अपनी बुद्धि से भरपूर करें और अपने ही वचन को प्रकट करें ताकि हर वचन के द्वारा पर सिर्फ आपको महिमा मिल सके। आप धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को, अपने मुँह और अपने मुँह और अपनी ज़ुबान को आपके जीवित सामर्थ्य के हाथों में सौंपता हूँ। आपके प्यारे बेटे हमारे नबी यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। अगर आप लोग का मेहरबानी करके निकालिए, पढ़ दे लिए ताकि अच्छा लगेगा मेरे को साथ साथ। लूका 22 उसकी पहली ऐसे क्या लिखा है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। अख़मीरी रोटी का मतलब अख़मीरी, एक किस्सा बाइबल दिया। खमीर, औरत ने अपने आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाया और वो आटा पूरा का पूरा खमीरा हो गया। मतलब आज इंसान अगर एक गुनाह करता है तो करते 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 वो पूरा गुनहगार बन जाता है। अख़मीरी का मतलब है कि बिल्कुल पाक साफ। और क्योंकि वहाँ पर दिया है कि फसह कहलाता है, जो पर्व था फसह कहलाता है, निकट था। पर महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। वहाँ जो महायाजक शास्त्री लोग जो थे वो यीशु मसीह को पकड़ने के चक्कर में थे, उसको मरवाने के चक्कर में थे, मगर लोगों से डर जाते थे क्योंकि मसीह ने इतने ऐसे आश्चर्य कर्म किए दुनिया के अंदर कि वो लोगों को डर लगता था कि हम कैसे इसको पकड़ें, कैसे इसको मरवाएं। आगे बड़ी अच्छे आगे लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो स्क्रूति था, और शैतान कहलाता है और 12 चिन्हों में गिना जाता था। यहूदा स्क्रूति को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया और जो भी कुछ उसके साथ हुआ हम सब अच्छी तरह से क्या क्या आप उन दिनों में हुआ, क्योंकि अब तो हम फजल का ज़माना है, खुदा ने हमारे आप सबके लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है और हम लोग प्रवेश के राज में आराम से प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी बातें हैं जो बाइबल हमको बताती है कि हमको क्या करना होगा कि परमेश्वर के राज में प्रवेश कर ले पाए। यह लिखा है, और शैतान यहूदा के मन में समाया जो 12 चिन्हों में था, उसने जाकर महायाजकों और पहलुओं के सरदारों के पास जाकर बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा लें। यहाँ पर उनकी चीज़ पर बड़ी अच्छी बात देखते हैं। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि यहूदा के लिए पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि वो ऐसा करेगा। आप लोगों ने पढ़ा, मालूम आप लोग बाइबल में, यदि नहीं पढ़ा तो भजन संहिता 108 निकालने मेरे साथ जल्दी से, 109 और उसकी 8वीं आयत। भजन संहिता 109 और उसकी 8वीं आयत में देखेंगे, जिसको मिले जल्दी पढ़े। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके दिन थोड़े हो और उसका पद दूसरा ले। ये भविष्यवाणी मालूम किसने की थी? आप किसको याद है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ये भविष्यवाणी दाऊद ने की थी। ये भविष्यवाणी दाऊद ने की थी और इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई बात असमंजस में नहीं रखेंगे। आप कहेंगे आपने तो बता दिया, यहाँ तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए एक और, प्रेरितों के काम उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत। प्रेरितों के काम उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ें। हे भाइयों, अवश्य था कि किसका? पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो। पवित्र आत्मा ने, और किसी ने नहीं, पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो कि पकड़वाने वालों का अगुआ था, यहाँ ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और इसलिए यहूदा ने सारे जीवन 3.5 साल खुदा के साथ रहा और वो देखता रहा कि खुदा ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाल के बाहर किया, 4 दिन के जाकर को जिंदा किया। इतना सब कुछ देखने के बाद अगर ऐसा उसने किया तो इसका मतलब है उसके मन में शैतान तो पहले ही से बचा था।
तो उसके लिए पहले ही से भविष्यवाणी कर दी गई थी। आज अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने चर्च में देखते हैं कितनी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, कितने मरीज चंगे होते हैं, तरह तरह की बीमारियों चंगे होते हैं। उसके बाद अगर आप गलत होते हैं तो सबसे पहले पापी हम ही लोग लाएंगे, क्योंकि जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और उसके बाद लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि कम से कम हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहते हुए 3.5 साल तक उनके साथ रहे। उसके बाद भी यहूदा ने कुछ न जाना और यीशु मसीह को कितने सिक्कों पर पकड़वाया था? 30 चांदी के सिक्के पर पकड़वाया था। और ये चीज़ है, अगर यहाँ पर जैसा अभी ये हो रहा है, अगर यहाँ पर हम जो भी मतलब दुआएं कर रहे हैं, अगर उनकी कोई खिलाफत करे तो शायद खुदा उनको माफ ना करे, क्योंकि इसमें भी लिखा है यहूदा ने जाके जब उसको बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, तो उसने जाके फांसी लगाई, पेट के बल गिरा, पेट फट गया, उसकी सारी गर्मियाँ निकल गई। परमेश्वर के वचन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हर वचन हमारी जिंदगियों से टैली होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, परमेश्वर ने सब कुछ किया, यीशु मसीह ने सब कुछ किया, उसके बाद पतरस ने किया और चेलों ने किया, बहुतों ने लोगों को दुआएं दी, चंगाई दी, सब कुछ किया। आज इस चर्च के अंदर हमारे पापा साहब अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? टोटली सही कर रहे हैं। आज चर्च के अंदर तरक्की हो रही केवल इसी वजह से हो रही है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं। जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो हम इन सब बातों को देख करके समझने वाले बने कि मसीह ने जो साथ रहते हुए आश्चर्य में देखे, हजारों रोटी खिलाई और लाजर को जिंदा देखा, उसके बावजूद भी परमेश्वर की उसने ना ध्यान दिया और अपनी जान गंवा बैठा। तो हम परमेश्वर की बातों को बहुत ध्यान से समझें और चलने वाले बने। अगर हम देखते हैं लूका इसी के पीछे देखिए, किस आयत को देखेंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा। मेरा आना निकट है। अंत इसलिए नहीं होगा कि परमेश्वर हम लोगों को मौके पे मौका दे रहा है, अभी भी खुला मौका दे रहा है कि अपने जीवन को तुम अभी बचा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो ये समझ लीजिए, इस बात के लिए परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर कहता है वो सत्य कहता है। और हमेशा अभी निकाले हमने पढ़ा था यशायाह 50 और उसकी 4वीं आयत से, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और वो 3 बाब की 12वीं आयत में, 12 बाब की 3 आयत में लिखा हुआ है कि जो मेरे वचन को लोगों को सिखाते हैं, उनकी शिक्षा देते हैं, वो आकाश के अंदर तारों की मानिंद चमकते मिलेंगे। और कितना अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के दास बनके अपने नाम को इतना रोशन कर लें कि खुदा की बादशाह में जा सके। तैयार करना होगा हमको भी। तो यहाँ पर यही लिखा, परमेश्वर आप रोज़ सवेरे हमको आगे जगाता है। आप लोग कभी इसी का ध्यान रखिए कि रोज़ सवेरे भोर को 4 बजे परमेश्वर आगे जगाता है। और हम लोग क्या करते हैं, समय देखा, अभी तो 4 बजे, अभी तो 3:45 बजे, नींद आ रही, सो जाए। तो परमेश्वर हमको जगाने आता है। जगाने कैसे आता है, उसके भी तरीके हैं। वो ये नहीं कि आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, इस तरह परमेश्वर नहीं जगाता। कभी आपके पास अगर कोई बच्चा सो रहा तो बच्चा रोने लगेगा तो आपकी आँख खुल जाएगी। तो ये मत सोचिए बच्चे ने हमको जगाया, जगाने वाला परमेश्वर है। या घर के अंदर अगर आपके कोई और भी कोई हो सकता है, कोई मेहमान ही आ जाए इतने बाद उस टाइम पर, तो आपकी आँख खुल जाए। ये परमेश्वर जगा रहा है कि उठो और प्रार्थना में लग जाओ। ये परमेश्वर जगाता है हमको, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे कहते भी लगता है कि जब मैं भी था सोता था तो रात को कभी कभी डॉगी आ जाता था मेरे पास, मेरे पलंग में चढ़ जाता था और जब मेरी आँख खुलती थी देखता था कि 3:30 बजे है। ये उठाने के तरीके खुदा ने बनाए, तरह तरह से बनाए। कोई भी आपको आगे जगाएगा और धीरे धीरे आपकी आदत स्वयं बनती चली जाएगी। जब हम स्वयं उठने लगेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी मदद करता रहेगा। क्योंकि लिखा है, भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मैं प्रभु यहोवा के से मेरा कान प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। परमेश्वर कभी भी आपको इस बात की मोहलत देता है कि वो आगे जगाए, तो आप उठिए, जरूर से उठिए, आलस मत करिए। क्योंकि जो उठने में आलस कर जाता है, परमेश्वर के वचन से एक बात खुलासा करके बोलता हूँ ताकि हम लोगों को ये मेरे ऊपर ये दोष न लगे कि मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैंने कुछ कलाम से बताया नहीं। अगर हम सुनते हैं, जग जाते हैं, जगने के बाद अगर हम सो जाते हैं तो उसके लिए यिर्मयाह
48 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के कार्य को आलस से करता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित होता है। आप इंसान लोग को शराब दे देते हैं, वो ऐसा कहे, उसने ऐसा कर दिया, उसके घर में ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसा, लेकिन जो परमेश्वर श्राप देता है वो श्राप बन जाता है। तो हम परमेश्वर के जीवन से अपने बैर को समझें कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, और क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर हमारी हर तरह से सहायता और मदद करता है, ना होना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। हमेशा के लोगों से कौन मुकदमा कर सकता है? कभी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोधी कौन है? मेरे निकट आए। आज हम चैलेंज कर सकते हैं शैतान को, अगर वो हमारा विरोधी शैतान के अलावा कोई हो नहीं सकता, कि आगे हमको देखें। आपको मालूम किसी ने चैलेंज किया था? चैलेंज तो खैर नहीं किया था, लेकिन उसको पहली चीज़ पता ही नहीं था, क्योंकि जिस वक्त अय्यूब के साथ पास शैतान को भेजा गया था, अय्यूब के बेचारे की सारी हालत खराब हो गई थी। एक ही दिन में उसका घर परिवार पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। उसकी वाइफ भी कहने लगी, अरे अब तो खुदा का इनकार कर, नहीं तो मरता है तो मर। उसने कहा खुदा ने लिया, खुदा ने दिया, उसका नाम मुबारक है। खुदा ने, हम लोग जीवन में आए हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लेते हैं, जमात बंद होते तो रुपये हमारे साथ जाता है। सब यही गए। आज दुनिया रुपये की दौड़ में दौड़ रही है कि मैं उससे अमीर हो जाऊँ, मैं उससे अमीर हो जाऊँ, मैं इतना कमाने लगूँ, मैं इतना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कुछ और बताता, हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तभी परमेश्वर की बहुत सी आज्ञाओं को प्राप्त करने पाएंगे। आगे लिखा है, अगर हम देखेंगे तो लूका में भी पढ़ रहे थे, लूका 21 बाब, जो मैंने बताया कि परमेश्वर सभी जगाने आता है। परमेश्वर कोई भी काम करने से पहले वो खुद हमारे साथ उसको करके दिखाता है। पहले परमेश्वर हमारे साथ करेगा, हमको बताएगा, उसके बाद फिर हमको बता के ऐसा करा। क्योंकि आज हम लोग मॉर्निंग डिवोशन में यहाँ पर आते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी नहीं है। जो मॉर्निंग डिवोशन में लोग आते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी नहीं है, इसको भी परमेश्वर नहीं दिया। हमेशा निकाल लीजिए लूका 21 बाब और उसकी 37 और 38 आयत हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। मैं दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और वो दिन को मंदिर में, खुदा का कलाम कह रहा है, और वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर और रात को बाहर जाकर हाँ, जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। रात को जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। आगे क्या लिखा है? और भोर को तड़के हाँ? सब लोग उसकी सुनने के लिए, भोर को तड़के, भोर का मतलब जो मैंने अभी टाइम बताया, सुबह 4 बजे के ऊपर, भोर को तड़के सुबह उठकर उसकी सुनने के लिए हाँ? मंदिर में उसके पास आया करते थे। उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। तो परमेश्वर ने कहा, पहले मैं जो भी कुछ करता हूँ मैं करके दिखाऊंगा, ताकि तुम उसके ऊपर अटल हो, तुम उसके ऊपर चल सको। तो हमारी जिंदगी आज क्यों इतनी अधिकार में, या तो हम बच्चों को पढ़ते नहीं, पढ़ते तो विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते इसलिए हम चल नहीं पाते। अपने आप को मजबूत तो नहीं है, हर काम में खुदा हमारी रात की सेफ्टी करता है, हर काम में हमारी आपकी मदद करता है। कैसा भी कठिन समय क्यों ना हमारी जिंदगी में आए, परमेश्वर उससे हमको आज़ाद करता है, चंगाई देता है। तो परमेश्वर के वचनों को बता रहा है कि इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मॉर्निंग डिवोशन में भी मैं तो देखता हूँ मुश्किल से 12, 13, 15, कभी 4, कभी 2, कभी 3, यानी किसी को ये नहीं, सवेरे उठ के सबसे पहले लोगों का काम है उठ के अंगीठी जलाई, चाय बनाई, खाना बनाया, पानी पिया, सब कुछ किया और निकल गई। हम अपना परमेश्वर को समय नहीं देते, बल्कि अपने सांसारिक कामों के हम समय में लिखते हैं। जरूरी है कि सबसे पहले आप भोर को उठिए और कोशिश यही करिए कि 4 बजे आप काम करें। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है और रोज 4 बजे, पहले मैं काफ़ी समय से टालता रहा, लेकिन परमेश्वर शायद मुझे धकेल रहा था। जब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तब मेरी आँख तब सबसे पहले खुल जाती है। ठीक 4 बजे क्या, 3:30, 4:45, कभी 3 बजे। अगर 3 बजे भी आँख खुल गई तो मैं सोता नहीं, मैं मालूम अगर सो गए तो 5-6 बज जाएगा। इसलिए तो परमेश्वर की आज्ञा है, ये हमें करना है कि भोर को तड़के तुम उठो कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। इस चीज़ को ये सोचिए कि वाकई परमेश्वर की हमारी आपकी सहायता और मदद कर रहा, इसलिए हम उसकी ध्यान करें, उसकी बातों पर चलना सीखें। और क्योंकि परमेश्वर के चाहने वाले दुनिया में बहुत हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, इतना लोगों से प्यार करते हैं कि एक भाई थे,
वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, भोर को तड़के उठकर वो उसको फॉलो करते थे, क्योंकि जब वो चलते थे तो उनके आगे कदमों के निशान बनते थे, पैरों के निशान बनते थे। उसके पीछे जो परमेश्वर का दास था वो उस निशानों को देख के उसके पीछे पीछे चलता था। तो उसको ये मालूम हो गया था कि यीशु मसीह जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन निशान दिखते थे, यीशु मसीह मेरे आगे आगे चल रहे हैं। अब उन कदमों को फॉलो करता, काफ़ी दिन तक वो ऐसे कहता रहा। एक दिन इत्तेफाक से रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। बारिश जब तेज़ हो गई तो सवेरे जब पहुँचे पहाड़ की तरफ सारा कीचड़ पानी नहीं पड़ा था। उसने कहा क्या करूँ मैं उठूँ, जैसे तैसे उससे भी ड्यूटी पूरी, जैसे खुदा कहता है कि तुम्हें उठना है तो उठना है। वो उठा और उठ के बाहर निकल के चलने लगा। थोड़ी दूर से चला लेकिन पानी के मारे से थोड़ी इतनी हो गई उसको पाँव के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। कि चलता रहा, सोचता रहा आज क्या बात है, मुझे मेरे आगे नहीं है, मैं कैसे कहाँ जाऊँगा। फिर वो चलता रहा, थोड़ी दूर पहुँचा, आगे जाके वो सीधा घुटनों पर आ गया। घुटनों पर जब आ गया तो कहने लगा कि हे प्रभु, आज मुझसे कैसी क्या गलती हो गई है कि आज आप मेरे साथ नहीं हैं। तो उसने कहा, एकदम उसका आवाज़ आई, मैं तो तेरे साथ ही। वो एकदम से चौंक गया कि ये आवाज़ कहाँ से। फिर उसने कहा नहीं तो आपके कदम मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कह रहे बेवकूफ़, कदम दिखेंगे कहाँ से, मैंने तेरे को तो अपनी गोदी में ले रखा था, है? तो जो कदम जो देख रहा वो तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं। तो परमेश्वर हमको आपको हमेशा तैयार रहता, हमेशा उठाने को तैयार रहता है। ज़रूरत बस यही है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। किसी बात से परमेश्वर को परेशान नहीं होने देगा, कैसे भी तकलीफें ना हो। बल्कि बाबा मुझे ये कहने में मजबूर हो जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कितनी कितनी तकलीफ आई, लेकिन खुदा ने हर मुसीबत से बचाया, हर तकलीफ से बचा के रखा। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बचाया है, और भी बहुत से लोग हैं। तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर वाकई हमारी ज़िंदगी का हमें मददगार है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, अपने भाइयों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अगर आप लोगों से हुआ करें तो 4 बजे खुदा से दुआ करिए, उठ के प्रार्थना करिए, उसके बाद आप भला क्या सो जाए, 2-4 घंटे सो सकते हैं, नहीं तो अपने काम में ले तो ठीक है। लेकिन सवेरे का भोर का उठना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम परमेश्वर की इस वचन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे ताकि आगे समय बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को बस ध्यान रखिए कि सिर्फ हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, दुनिया में रहकर कुछ नहीं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे होंगे कितनी कैसी कैसी न्यूज़ें आ रही हैं आजकल। न्यूज़ सुनकर भी दिन काम जाता है और हर जगह लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। ये खुदा ने कहा अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, जाति पर जाति लड़ाई करेंगे, देश पर देश लड़ाई करेंगे और तमाम जगह हमारा पीढ़ी खून खराबा सब होगा, मगर वो मेरा अंत नहीं होगा। लेकिन अब उसका आना बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के वचन का आशीर्वाद है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारी बाबा समान खाली बनवाने सारी दुनिया के बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि जिंदा वचन के लिए जो परमेश्वर आपने मुझे दिया, मैंने लोगों के दिलों में डाला परमेश्वर। वो जितने आज के पद को सुना है, आपके बैग को माने और अपनी जिंदगी को आपके लिए अर्पित करने वाले बन सके परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हुए दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन।